हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचाने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कई सारे ऐसे डिजीज़ है यानी बीमारी और कई सारे ऐसे डिसऑर्डर है यानी अस्थिरता जो हमारे बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानेंगे कि ऐसे कौन कौन सी डिजीज़ एंड डिसऑर्डर है जो अलग अलग तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी से होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ दे रखा है, सम डिजीज डिसऑर्डर काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ ऐसे डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी के कारण होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास 3 कॉलम्स है, 1 2 3। और पहले वाले कॉलम पे विटामिन्स एंड मिनरल्स है, दूसरे वाले कॉलम पे डिजीज़ और डिसऑर्डर है जो डिफिशियंसी से होता है यानी कमी से होता है, और तीसरे वाले कॉलम पे सिम्टम्स है, उसका क्या क्या सिम्टम्स यानी जो बीमारी या फिर जो अस्थिरता हमारे बॉडी पे होगी उसका क्या सिम्टम्स होगी उस वो दे रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। ये विटामिन ए है और विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन ऐसी बीमारी होती है जिनमें दिखना कम हो जाता है, मतलब हमें कोई भी चीज़ नज़र कम आता है। जैसे कि यहाँ पे है पुअर विज़न यानी कम दिखने लगता है, या फिर लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, रात के समय या फिर डार्कनेस अंधेरे वाले जगह पे कम दिखता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं दिखता है, मतलब कंप्लीट नहीं दिखता है। और साथ ही दोस्तों, मैं ना जब इस वीडियो को मतलब ये वाले टेबल आपको बता दूँ, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से फूड्स आइटम है जिनको खाने से इस तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं आप, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो इसीलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो विटामिन B1 है एक। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी जैसे डिजीज़ से हम इफ़ेक्ट हो जाते हैं। बेरी बेरी होता है यानी जिनमें मसल वीक हो जाता है और हमारे बॉडी में कोई भी काम करने के लिए एनर्जी कम लगने लगता है। ऐसे डिजीज़ को बेरी बेरी डिजीज़ कहते हैं। इनके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी में क्या होता है कि हमारे जो मसूड़ा है यानी गम्स जो है उनसे ब्लीडिंग होने लगता है, और साथ ही कोई भी घाव जो है हमारा कोई भी घाव उसको भरने में काफ़ी एक लंबा टाइम लेता है। तो ऐसे बीमारी को स्कर्वी कहा जाता है, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग विटामिन डी देखेंगे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। रिकेट्स क्या होता है, आपका जब बोन्स यानी हड्डी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने लग जाए या फिर बेंट होने लगे, तो उससे समझिए कि आप स्कर्वी जैसे बीमारी से इफ़ेक्टेड है। तो ऐसे पर्सन जिनका हड्डी काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है या फिर उनका हड्डी बेंट होने लगता है, तो वो पर्सन जो है स्कर्वी जैसे बीमारी से इफ़ेक्टेड रहता है। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब हम चलेंगे कुछ मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम एक मिनरल्स है। कैल्शियम की कमी से होने वाला बीमारी जो है बोन्स एंड टूथ डिके यानी हड्डी और दांत जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। तो इनमें वही है इसका सिम्टम्स कि हड्डी कमज़ोर हो जाता है और दांत भी जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाने लगता है, ख़राब होने लगता है, इस तरह का। आगे है आयोडीन की कमी से। आयोडीन भी एक मिनरल्स है। आयोडीन की कमी से हमें गोइटर होने लगता है। गोइटर क्या होता है, यानी जिस पर्सन को आयोडीन की कमी है बॉडी में, वो पर्सन गोइटर जैसे डिजीज़ से या फिर डिसऑर्डर से इफ़ेक्टेड होने लगेगा, और उसके जो नेक है, नेक में ग्लैंड आने लगता है यानी घेंगा आने लगता है, घेंगा जैसा बनने लगता है और फूल जाता है वो। और इसके अलावा जो है मेंटल डिसेबिलिटी आने लगता है उस बच्चे में या फिर उस वैसे पर्सन में जिसको भी आयोडीन की कमी होता है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे आगे, और एक लास्ट मिनरल्स है जिनका नाम है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया जैसे एक डिजीज़ होता है। एनीमिया डिजीज़ क्या होता है, इनमें वीकनेस आ जाता है, यानी जिस भी पर्सन में आयरन की कमी होगा तो उसमें वीकनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सा डिसऑर्डर एंड डिजीज़ था जिनको हमने कॉलम में दे रखा है और वो हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं और बताएंगे आपको कि विटामिन ए और विटामिन B1, सी, विटामिन डी और आयोडीन, आयरन, इस तरह के जो अलग अलग मिनरल्स या फिर अलग अलग जो विटामिन्स है ये आखिर किस किस तरह के फूड्स आइटम में पाया जाता है। चलिए उसको भी मैं दिखाता हूँ, ताकि आप उनका सेवन करके, ताकि आप उनको खाने पीने में इस्तेमाल करके अब इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मिनरल्स का एक लिस्ट दिखाता हूँ, मिनरल्स का लिस्ट है। और इस मिनरल का लिस्ट में आप देखेंगे सबसे पहले आयोडीन है। इस तरह के जो भी फूड आइटम है, इस तरह के फूड आइटम को खा करके आप आयोडीन हासिल कर सकते हैं, यानी आयोडीन जैसे मिनरल्स को हासिल कर सकते हैं। तो इसे खाने से आयोडीन की कमी से होने वाले जो भी बीमारियाँ हैं आप में या फिर जो भी डिसऑर्डर है उससे आप बच सकते हैं। तो ये हुआ आयोडीन। आगे चलेंगे हम लोग फॉस्फोरस।
इसे खाने से फॉस्फोरस की कमी से जो भी डिजीज़ या जो भी डिसऑर्डर होगी आपके बॉडी में उनसे बच सकते हैं। आगे चलेंगे, हमारा ये आयरन है, इसे ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो इनमें आयरन काफ़ी रिच मात्रा में पाया जाता है। इन्हें खाने से आप वैसे डिसऑर्डर या फिर उस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं जो इनके कमी से होता है, यानी आयरन की कमी से होता है। अब फिर नीचे है कैल्शियम। ये कैल्शियम है, इसमें मतलब इन सभी फूड आइटम में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये कुछ रहा मिनरल्स की बात है। अब हम फिर चलेंगे कुछ विटामिन्स की बातें भी करेंगे। तो आइए विटामिन का भी आपको कुछ फूड आइटम दिखाता हूँ जिसमें विटामिन अच्छे खासे मात्रा में पाया जाता है। तो आइए विटामिन की तरफ चलते हैं। इस पिक्चर में दिखने वाले जितने भी फ्रूट्स है या फिर जो भी फूड आइटम है, इनमें एक रिच मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये फूड आइटम को खाने से विटामिन ए की कमी से होने वाले जो भी डिसऑर्डर या फिर जो भी डिजीज़ है उनसे आप बच सकते हैं। तो ये विटामिन ए वाले पिक्चर है। अब विटामिन बी को मैं दिखा रहा हूँ। ये सभी फूड आइटम में विटामिन बी रिच मात्रा में पाया जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो इन्हें खाने से आप विटामिन बी की कमी से होने वाले हर डिजीज़ से बच सकते हैं। आपको मैं फिर विटामिन सी वाले पिक्चर को दिखा रहा हूँ। ये सभी फूड आइटम में विटामिन सी अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी इन सभी फूड आइटम में पाया जाता है। इनको खाने से आप विटामिन डी अच्छे खासे मात्रा में हासिल कर सकते हैं अपने बॉडी में, और साथ ही विटामिन डी से होने वाले जो भी डिजीज़ या डिसऑर्डर है उनसे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने डिटेल में बात करा कॉलम बाय कॉलम कि कौन सी मिनरल से या फिर कौन सी विटामिन से किस तरह की डिजीज़ या डिसऑर्डर होती है और उसका सिम्टम्स क्या होता है, और साथ ही उनको ख़त्म करने के लिए यानी उनसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या क्या सेवन कर सकते हैं, यानी क्या क्या खा सकते हैं, इन पर भी बात की है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आप हो सके तो दूसरों तक शेयर कर दीजिए। आपका अंत तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।